दावे और कार्रवाई अपनी जगह पर है। अब रुख करते हैं पनीर मंडी का, जहां पर व्यापारी या फिर जो कारोबारी बता रहे हैं कि सरकार की सख्ती के बाद बाजार पर कितना असर पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको पनीर भी दिखाई दे रहा होगा और मावे से बनने वाली मिठाइयाँ भी दिखाई दे रही हैं। और सरकार ने जिस तरीके से मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को चेकिंग का आदेश दिया है और मिलावटखोरी वाली जो चीज़ें हैं उनको बाज़ार से हटाया जा रहा है। और बार बार बात हो रही है एनालॉग पनीर की, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनता है, जिसमें स्टार्च है, पाम ऑयल है, तमाम ऐसी चीज़ें जो देखने में तो लगता है बिल्कुल दूध से बना पनीर, लेकिन जब उसका स्वाद वो बिल्कुल अलग होता है और वो हमारी सेहत पर भी असर डाल रहा है। तो यहाँ पर भी आप पनीर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भैया पनीर जो है, एनालॉग पनीर और असली पनीर में कितना फ़र्क है? तो इसको टेस्ट से आप बता सकते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ जो पनीर की क्वालिटी है काफ़ी मेंटेन की हुई है। पहले भी हमने यही बेचा है, शुरू से अब तक भी हमने यही बेचा है। अच्छा। अभी जो पनीर है ना, इसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है बिल्कुल ओके की है। ये 360 रुपये किलो का रेट है। अच्छा। उसका 220-30 के लमसम रेट था, पर फिलहाल वो बंद कर दिया है। अच्छा। हमारे यहाँ क्वालिटी शुरू से मेंटेन की हुई है। आपको दिखाता हूँ, चेक करो। ये आपको उसका बाइस टेस्ट से पता पड़ जाएगा। हल्का सा ऐसा करके देखो, तो ये टेस्ट से पता चलता है? टेस्ट से पता, उससे पहले दिखने वो भी ऐसे लगेगा, ये भी ऐसे लगता है। अच्छा। पर तो ये कह रहे हैं कि ये 360 रुपए किलो है और फ्रेश पनीर है जो दूध से बनाया गया है। और इसको चेक कैसे करेंगे? इनका कहना है कि टेस्ट से चेक करेंगे। तो टेस्ट से चेक करके, ये लैब टेस्ट है और लैब टेस्टेड है और दूध का ही इसमें स्वाद भी आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप ये पनीर खुद बनाते हैं? नहीं, सब आता सब मैन्युफैक्चर वाले हैं, जो देहात से आता है, सारा गांव से हम लिंक करते हैं। तो कहाँ से मंगवाते हैं? सरदना से। सरदना से। तो जब आप लोग ये पनीर खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं? रिपोर्ट, इसकी सैंपल रिपोर्ट जाती है इसकी। यहाँ पर दिल्ली इसकी लैब है, वहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग होती है, उसकी से पता लगता है। अच्छा, तो जब दुकानदार जो हैं, जहाँ गांव देहात सरदना बता रहे हैं, तो वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, शो कर देते हैं, फिर वो इससे क्लियर हो जाता है। तो रिपोर्ट देखने के बाद ही पनीर को खरीदा जा रहा है। और यहाँ पर जो पनीर है उसके दाम 360 रुपये हैं। और आगे भी और पनीर की दुकानें हैं, मावा की दुकानें हैं, क्योंकि त्योहार का सीज़न है और ऐसे में लोगों की सेहत का खास ख्याल रखते हुए मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त आदेश जो हैं वो दे दिए हैं। और यहाँ आप देखिए तो आपको मावा नज़र आ रहा होगा। भैया कितना दाम है मावा? 380। तो ये कहाँ से आता है? गांव से आता है। गांव से आता है। तो ये बताइए कि आजकल तो मावा में भी मिलावट आ रही है और सरकार ने सख्त आदेश दे दिए कि मिलावटखोरी पर अगर कहीं भी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी, जेल तक भी हो सकती है। हमारा आप चेक कराइए। अच्छा, हमारा नहीं, प्योरिटी है। आप जब ये मंगवाते हैं तो ये आप कैसे चेक करते हैं कि असली है? हमारा लैब से? हाँ, वैसे एक ही दुकान शॉप एक ही है। अच्छा, तो लैब से आप लोग चेक करवाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि ये अच्छा, अगर इसको हम खरीद रहे हैं, जो अगर मैं ग्राहक हूँ और मैं खरीद रही हूँ, और मैं कैसे पता लगा पाऊंगी ये असली है? आप कैसे पता लगा पे? मतलब हम तो चेक करा के देखते हैं ना मैम। नहीं, तो वही मैं पूछ रही हूँ, हम कैसे चेक कर सकते हैं चेक इसे? कराने का मतलब तो आप मैं सरकारी कराएगी या फिर पर एक कोई तरीका होगा, क्योंकि अब हर अच्छा, क्या हाथ से छूकर भी पता चल पाता है कि वो असली है या नकली है? खाते बता दोगे आप, खाते बता दो। अच्छा, ऐसे खाते बता देंगे आप। तो ये मतलब अब ये हमने लिया मावा और मावे को हमने ऐसे मसल के देखा, तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? आप मुंह में टेस्ट करके जब पता लग जाएगा मावा के टेस्ट क्या है। अच्छा, मावे की टेस्ट से पता हाँ जी, चल हाँ जी। पाता है। अच्छा, और आपके यहाँ पनीर भी है? नहीं, पनीर स्टम खत्म हो चुका है हमारा ये। तो पनीर, एनालॉग पनीर तो मार्केट से गायब हो गया या है अभी? लोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल हमारा पनीर सब खत्म हो चुका है। आपके यहाँ आई कभी फूड सेफ्टी टीम? आती है। आती है तो चेक करती है, कभी कुछ निकला ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकला। तो आप लोग जहाँ से मंगाते हैं, आपको ट्रस्ट है, आप लोग सर्टिफिकेट देखते हैं फिर आप मंगाते हैं? सर्टिफिकेट से ही काम होता है, सब कुछ ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो सर्टिफिकेट से ही काम होता है। और पनीर जो है वो टेस्ट से, मावा है वो भी टेस्ट से पता चल पाता है। और आप देखिए तो आगे आपको और भी दुकानें दिखाई दे रही हैं, उसमें भी हम चलते हैं, क्योंकि अभी तो मिठाइयाँ भी बनती हैं मावे से और कई तरीके की सब्जियां जो हैं वो भी मावे से बनाई जाती हैं। और यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पर गुजिया भी बनी हुई है। और ये भी जो मिठाई शायद अभी ख़त्म हो गई है। और दूसरी जगह पे आपको दिखाऊं, मलाई का घेवर आपको फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की सख्ती के बाद किस तरीके का माहौल है बाज़ार में। ये आप ही की दुकान है? आपकी दुकान है?
तो योगी सरकार ने तो बिल्कुल कह दिया है कि मिलावटखोरी अगर किसी भी दुकान पर पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और ऐसे में लगातार रैंडम चेकिंग्स भी हो रही हैं। तो एनालॉग पनीर को लेकर कुछ असर पड़ा है बाजार पे? नहीं, फ़र्क तो आया है, पर हमारे बाज़ार में शुरू से ही बढ़िया चीज़ बिकती हुई आई है और आगे कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो योगी जी ने कहा है उसका पालन हो और बाज़ार बढ़िया ही चीज़ बेचे और बढ़िया ही ग्राहक आए। तो हम कोशिश ये करेंगे आगे अच्छी चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छी चीज़ बेचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब लोग खरीदने आते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आ पाता कि वो एनालॉग है या फिर असली। तो क्या एक फ़र्क होता है इसमें? नहीं, फ़र्क तो खैर टेस्ट के हिसाब से और चेकिंग के हिसाब से पता पड़ती है। बाकी यहाँ बाज़ार में हमारे कभी शुरू से चीज़ अच्छी बिकी है यहाँ पे और आगे भी अच्छी बिकती आएगी और सख्ती ज़्यादा है तो और भी अच्छी बिकेगी यहाँ पे। तो ये पनीर कितने रुपए किलो है आपके यहाँ? हमारे 360 रुपये किलो है। 360 रुपए। और जो नकली पनीर होता है वो कितने में बिकता है? वो हमारे यहाँ नहीं बिकता, वो सब्जी मंडी की तरफ बिकता है, शायद 200 या 250 रुपये किलो करीब बिकता है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो असली पनीर है वो तो दूध से बनता है और ये जो नकली पनीर है वो कैसे बनता है? उसकी विधि शायद वो स्किम मिल्क पाउडर, रिफाइंड वगैरह कई चीज़ मिक्स होती हैं उसमें, शायद वो सब होता है उसमें। अच्छा, आप अपने यहाँ बनाते हैं पनीर? नहीं, हमारे तो बन के बाहर से आता है, हम तो खाली बेचते हैं, हम तो ट्रेडर हैं खाली। तो आप कहाँ से खरीदते हैं? मंडियों से आता है, मेरठ साइड से, गजरौला साइड से, इस साइड से आता है। अच्छा, तो जब आप खरीदते हैं तो क्या बिल या फिर किसी तरीके का कोई सर्टिफाइड उनका सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो फसाए ने कहा है कि ये नॉर्म्स पूरे होने चाहिए? नहीं, हम तो विद बिल माल खरीदते हैं और आगे हम चेकिंग कराते हैं, उनके पास से भी चेक होके आता है और अपनी भी हम रैंडम चेकिंग कराते रहते हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ आज थोड़ा माल हल्का है तो उसे चेकिंग करा लेते हैं। अच्छा, तो जो माल है वो बाहर से खरीदते हैं, मेवात मेरठ की साइड से, और उसका सर्टिफिकेट देखने के बाद, बिल देखने के बाद ही पनीर मावा यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जब लगता है कि माल हल्का है तो उसको वापस से लैब में टेस्ट करवाया जाता है। तो एक और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब बाज़ार है क्योंकि त्यौहार का सीज़न है और त्यौहार के सीज़न में तो अलग अलग तरीके की चीज़ें बाज़ार में दिखाई देती हैं। और इस वक्त अगर पनीर की बात करें तो पनीर ही सबसे ज़्यादा जो है वो नकली अभी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा और आगे चलकर देखेंगे कि और पनीर के व्यापारियों का क्या कहना है। तो एक और दुकान पर हम पहुंच चुके हैं। पनीर की दुकान है और काफ़ी पुरानी दुकान दिखाई दे रही है। ये बताइए कि बाजार में एनालॉग पनीर भी काफ़ी मिल रहा है, अभी सख्ती के बाद ख़त्म हो गया, कैसा असर पड़ रहा है? खत्म हो चुका है ये करीब हमारे हिसाब से। यहाँ इस बाजार के अंदर आपको एनालॉग कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, और कहीं इधर उधर होता तो हम कह नहीं सकते, पर इस बाजार में जो पनीर बिक रहा है बढ़िया बिक रहा है। अच्छा, तो ये एनालॉग पनीर और असली पनीर में फ़र्क कैसे करते हैं? तो फ़र्क ऐसा है कि देखो उसका स्वाद अलग आता है, इसका स्वाद अलग आता है। जैसा आप खाएंगे, घर जाएंगे, घर जाकर सब्जी बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ वाकई तबीयत खुश हो गई हमारी, हमने अपना वो खा रहा है। आज जो एनालॉग है वो एक फॉर्मेलिटी है कि अपना वो पाउडर वगैरह से बनता है, तो अपना कोई वो नहीं है। और सेहत पे भी असर डालता है? देखो ये जो कोई गलत चीज़ मिलाएगा तो देखो सेहत पर, यानी जो कोई गलत चीज़ नहीं मिलाएगा तो सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गलत चीज़ मिलाने में सेहत पर फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र से लेके मथुरा तक ये जो नकली पनीर, नकली मावा है, इस पर सख्ती बरती जा रही है और सरकार ने तो कह दिया कि पूरी तरीके से बैन, या फिर अगर पाया गया तो वो दुकान बंद। हाँ सही बात है गाजी। देखो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जो गलत काम करने वाले हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जो सही काम करने वाले हैं उनकी जो है वो रहेगी। तो अच्छा, ये बाजार में जो एनालॉग पनीर बिक रहा था या बिक रहा है अभी भी कई जगहों पे, तो वो तो सस्ता मिलता है और जो असली पनीर है वो महंगा मिलता है। तो क्या इस ऐसे में व्यापार और जो व्यापारी हैं उनकी बिक्री पे असर पड़ा था? नहीं असर वो नहीं पड़ेगा। जो बढ़िया पहले ले रहे थे वो आज भी बढ़िया ले रहे हैं, आज भी बढ़िया पैसे दे रहे हैं। और जो एनालॉग ले रहे थे या रेट कम वाला ले रहे थे वो अब ऊंचे रेट दे करके अब वो भी सही माल खरीद रहे हैं। अच्छा, यानी कि लोग अब सजग हो गए हैं। सजग हो गए हैं पहले से, ये हुआ अच्छा, है। तो ये बताइए आपके यहाँ है पनीर अभी? है? पनीर है अभी? हाँ, पनीर है मेरे पास। तो अच्छा, दिखाएंगे कि कैसा पनीर है? हाँ ये दिखे हमारे यहाँ। तो ये देखिए कि यहाँ पे कैसे बर्फ में रखा हुआ है। अच्छा, कितने दिन चल जाता है ये वाला? देखो जी जो सही बर्फ में रखा रहेगा तो आज का कल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं से। पर ज़्यादा दिन के लिए हम नहीं कहते। हम तो सुबह को आता, हमारा दोपहर का 4 बजे तक 5 बजे तक खत्म हो जाता है। तो कहाँ से आता है ये हमारा खतौली है, दोराला, मेरठ, चिरौड़ी। अच्छा, इस तो खतौली, मेरठ, दोराला, चिरौली जो आप बता रहे हैं जगह, आप जो जगह बता रहे हैं, तो आप जब ये पनीर खरीदते हैं तो आप कैसे खरीदते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? देखो जी पहली बात तो हमारे बहुत पुराने व्यापारी हैं और जब हम उन्हें पैसे, हम दूध के पैसे दे रहे हैं तो हम उनसे दूध का ही माल लेते हैं। अभी हमारे यहाँ महीने में 25 दिन पनीर हम खुद खाते हैं। पहले कस्टमर खाता हफ्ते में 1 दफ़ा, हम खाते हैं हफ्ते में 8 मतलब 6 दफ़े। और हमें फ़ौरन पता चल जाता है, हमारे कस्टमर जितने भी हैं वो फ़ौरन बता देंगे कि आपका पनीर। तो
ऐसे में कोई सर्टिफिकेट या कोई बिल या फसाई का कोई ऐसा कागज वो चेक करते हैं कि कहाँ से माल आ रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं, ये चेक करवाते रहते हैं। दिल्ली फूड लेबोरेटरी है, हाँ। वहाँ जो हम चेक करवाते रहते हैं। अच्छा, तो दिल्ली फूड लेबोरेटरी से आप चेक भी कराते रहते हैं। तो ऐसे में बस एक सवाल और बताएं कि व्यापारियों पर अब इस सख्ती का कितना असर पड़ रहा है? अच्छा असर है या बुरा असर है? नहीं, ये बहुत अच्छा असर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे योगी जी है। और जो और सरकारें भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसमें जो गलत काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा अपने आप को सोच रहे हैं, जो सही काम करने हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना पहले दिक्कत थी ना आज दिक्कत है। तो आप देखिए कि पनीर मंडी का ये असर आपको दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि सरकार ने तो बिल्कुल ही सख्ती कर दी है, बोला कि अगर कहीं भी अगर मिलावट की चीज़ मिली तो दुकान बैन हो जाएगी, कार्रवाई होगी, जेल भी हो सकती है। तो क्या लगता है कि अब इस डर से वो जो पनीर बिक रहा था या मावा, जो मिलावट की चीज़ें मिल रही थी, वो बाजार से गायब हो गई हैं या अभी भी बिक रही हैं? मैम, सबसे बड़ी बात, जो फुटकर दुकानदार हैं, जो उनके लगे बंधे ग्राहक हैं, हम लोग गलत माल नहीं देंगे उन्हें। क्यों? हम उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी से बढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा। दादा ने कहा पोते ने कहा बेटा दे। उन लोगों में हमारा भरोसा कायम है। क्यों भरोसा कायम है? हमारे उत्पादन के लिए, हमारी गुणवत्ता के लिए। वैसा नहीं भरोसा बनाया जाता। उत्पादन और गुणवत्ता को खराब किसने किया? ये जो बड़े बड़े जो सप्लायर हैं, जो होटलों में देते हैं, जिनका 10 कुंटल की खपत है, 20 कुंटल की खपत है, उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उन लोगों के यहाँ पे है। कहीं आपने देखा होगा कहीं 40 कुंटल मिल रहा है, कहीं 20 कुंटल मिल रहा है। हम लोगों का बेचने का 50 किलो 40 किलो बेचने का काम है। तो नेचुरलिटी बेचते हैं हम, गलत नहीं बेचते। तो पीछे कहाँ से आता है, कैसे चेक करते हैं आप माल सही है, नेचुरल है? सबसे बड़ी बात, जब हम बनाते हैं लेते हैं तो आप भी जानते हैं कि इतना तो तजुर्बा हो ही जाता है कि सामान को हाथ में लेके पता पड़ जाता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर दूसरी बात, उसके लिए हम लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं जी। उसमें सारा विवरण आता है हमारे लिए। बस हम एक ही प्रार्थना करते हैं योगी जी से, जो मानक हमारे लिए बनाए हुए हैं, जो लाइसेंस के लिए, फूड के लिए हमारे लिए है, वो कंपनियों पे भी लागू हों। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए मानक वही हो जो छोटे व्यापारियों के लिए। उनके लिए मानक क्या है? आप 0% उनकी दही देख लीजिए, 0% फैट है। उनका सामान 10-10 दिन के लिए रखा जाता है। और आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो मानक 60% का मैम पूरा देना पड़ता है। उसमें 33% फैट होना चाहिए। अच्छा। जब हमारा सैंपल पास होगा। अच्छा। उनका 0% है, उन्होंने लिख दिया इंग्लिश में, काम खत्म हो गया। अच्छा, तो ये जो अब सरकार की कार्रवाई हो रही है, सख्ती हो रही है, तो इससे व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है? अच्छा फर्क पड़ रहा है? बिक्री अच्छी हो रही है जो असली बेच रहे थे, या कैसा व्यापार का असर देख रहे हैं? देखो, जब किसी भी चीज़ का संशय हो जाता है तो समाज में एक अलग तरह का भय व्याप्त हो जाता है कि जो खुदरा व्यापारी हैं ये कहीं गलत ना बेच रहे हों। उनमें हमारे भी व्यापारी हैं या जो हमारे हमसे ले जाओ उपयोग करता, वो हमसे सवाल पूछेंगे, 10-10 बार पूछेंगे। उन्हें फिर डाउट रहेगा कि गलत तो सामान नहीं बेच रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे बारे में अच्छा लिखा जाए, हमारे प्रॉपर टेस्ट करा लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते लेकिन गलत ना करा जाए। तो यहाँ पर व्यापारियों का ये कहना है कि सरकार का कदम अच्छा है और जो लोग अब तक नकली असली नहीं समझ पाए थे वो भी सजग हो गए हैं, वो भी अब अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए महंगा पनीर खरीद रहे हैं। और बाजार जो है वो भी अच्छा अभी चल रहा है। सख्ती के बाद जिस तरीके से जो महंगा पनीर था वो कम बिक रहा था, तो अब व्यापार वापस उधर की तरफ आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि सरकार जो मानक तय करती है वो ब्रांड के लिए अलग मानक है, छोटे व्यापारियों के लिए अलग मानक है। तो इस पर भी विचार किया जाए कि छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े ब्रांड हो, उनके लिए जो मानक है, जो लाइसेंस के नियम है, वो एक जैसे हों। त्योहार का सीजन है और ऐसे में दूध से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ और पनीर की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि बाज़ार से हम जो ये पनीर, दूध और मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, क्या वो वाकई में असली हैं या फिर नकली हैं? यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर वीपी त्यागी से। और आप देखिए तो आपको सामने बहुत सारे दूध के अलग अलग पैकेट नज़र आ रहे होंगे, साथ में ही पनीर भी नज़र आ रहा होगा। तो आज डॉक्टर साहब से हम समझेंगे कि बाज़ार से जब हम ये चीज़ें खरीदते हैं तो मन में सवाल रहता है कि हम इसे घर पर कैसे चेक करें कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक है या फिर हम दूध के रूप में जहर ले रहे हैं जो स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। तो आज डेमो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि घर पर आप आसान तरीके से असली और नकली की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर बीपी त्यागी से बात करेंगे। सर, अभी फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो ही चुकी है और ऐसे में तो मार्केट में डिमांड जिस तरीके से दूध हो, मिठाइयाँ हो, पनीर बढ़ जाती है और सरकार भी सख्ती दिखा रही है कि एनालॉग पनीर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है।
और लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, वहाँ से मिलावट की चीज़ें भी पकड़ी जा रही हैं। तो मैं देख रही हूँ मेरे सामने अलग अलग तरीके के दूध के पैकेट्स भी रखे हैं और ग्लास में भी दूध रखा है, पनीर भी रखा है। तो सर, जब हम अपने घर में ये चीज़ें लाते हैं, चाहे वो पनीर हो, दूध हो, मिठाई हो, तो हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि वो असली है या नकली है, और इनके अंदर जो चीज़ें मिली होती हैं मिलावट के लिए, वो हमारे शरीर पर कितना असर डालती हैं? तो आप हमें ये डेमो से अगर समझाएं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को चेक किया जा सकता है। राइट। तो हम ये हमारे पास जो मिल्क आए हैं ये मार्केट से आए हैं, इनका हम कुछ बताएंगे नहीं, हम करेंगे सैंपल ए। ये सैंपल ए है हमारे पास, 1 सैंपल है, इसको हम डालेंगे। ओके, अच्छा, एक सैंपल को हमने ग्लास में डाल दिया। ग्लास में डाला, दूसरे सैंपल को हम ग्लास में डालेंगे काट के अभी। तो आप देख रहे हैं कि एक पैकेट का दूध जो है वो एक ग्लास में डाला गया है, दूसरी कंपनी के पैकेट के दूध को दूसरे ग्लास में डाला जा रहा है। और अब आप देखिए कि तीसरी कंपनी का जो पैकेट वाला दूध है उसे भी अब तीसरे ग्लास में डाला जा रहा है, और फिर उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि ब्रांडेड जो दूध पैकेट के रूप में हम खरीद रहे हैं उसमें कितनी मिलावट है या नहीं है, तो वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे। तो फिलहाल तो आप देखिए कि 3 ग्लास आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो करके टाई करके मुझे दे दो बेटा, ये पैकेट मैं यहाँ रखूँगा जिससे मेरे सैंपल बन जाएं। राइट, ये असली दूध है जो हमारे गांव से आया है, गाय का दूध है ये जो हमारे गांव से आया है। ये 3 जो है हमारे पास, ये हमने पैकेट से मंगाए हैं। अब इनको हमें जो टेस्ट करना है, हर घर में एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है। आयोडीन सॉल्यूशन हम अपने वो जैसे गरारे करते हैं या कोई इन्फेक्शन है गले में उसको साफ़ करने के लिए करते हैं, तो ये वो आयोडीन सॉल्यूशन है जो मैं अभी, मतलब कि घर पर अगर हमें चीज़ों को चेक करना है असली नकली, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर की चीज़ों से ही चेक कर सकते हैं। ये आयोडीन सॉल्यूशन है जिससे हम अपने घर पे गरारे करते हैं, मतलब मुंह साफ करते हैं, दांत वाले डॉक्टर भी बताते हैं, ईएनटी वाले बताते हैं। ये आयोडीन सॉल्यूशन है। आयोडीन सॉल्यूशन को हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें जब डालेंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन को, जो एक और इसमें डालेंगे तो उसका रंग चेंज होगा, तो हम ये मानेंगे कि वो नकली है। अब जैसे ये आयोडीन इसमें मैंने डाला, सैंपल 3rd है, तो इसका रंग चाय जैसा हो गया, देख रहे हैं आप, ये चाय जैसा हो गया। तो ये इंडिकेट करता है ये वाला सैंपल नकली है। जी, मतलब आयोडीन में डाला, तो आप देखें कि यहाँ पर आयोडीन डाला गया दूध के अंदर, जो पैकेट वाला दूध था, तो आप इसका कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल चाय जैसा इसका कलर हो गया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इसमें मिलावट है। मिलावट है। ये जो हमारा घर का दूध है, इसमें मैं अभी आयोडीन डाल रहा हूँ। इसमें आयोडीन डालने के बाद ये रंग चेंज नहीं होगा, आप देख रहे हैं ये वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा है। ये असली दूध की पहचान है कि आयोडीन डालने के बाद ये इसमें रंग चेंज नहीं होगा। आयोडीन से रंग चेंज क्यों होता है? किसी मिल्क में अगर स्टार्च है या कोई ऐसा कोई मिलावट है जो आयोडीन से रंग चेंज हो जाता है। अब ये सैंपल नंबर 3 है। सैंपल, ये दूसरा सैंपल है, दूसरी ब्रांड का दूध है, और इसमें भी अब आयोडीन डालकर इसको चेक किया जा रहा है कि क्या इसमें किसी तरीके की मिलावट है या नहीं। तो आप ये देखिए कि आयोडीन डालते ही इसका जो कलर है वो डार्क येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। डार्क येलो या चाय जैसा कलर जिसका भी हो जाए, इसका मतलब वो नकली है। जी। अब ये आयोडीन में इसमें डालता हूँ, ये जितने पैकेट वाले दूध मेरे पास आए हैं सब में मैं आयोडीन डाल रहा हूँ। तो ये आयोडीन डालने के बाद कोई भी वाइट का वाइट नहीं रहा है, देख रहे हैं आप ये, कोई भी। तो यहाँ पर 3 अलग अलग ब्रांड के दूध मंगाए थे,
उसमें हमने आयोडीन डाला, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि घर पर अगर आपको चेक करना है कि दूध असली है या नकली, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर वाइट से डार्क येलो मस्टर्ड जैसा हो गया है, चाय की तरह। दूसरा वाला ब्रांड जो था उसका आप दूध देखेंगे तो इसमें भी दूध का कलर चेंज हो गया है। तीसरा जो चेक किया गया था उसका कलर भी हल्का जैसे चाय जैसा कलर होता है, या बच्चों को जो पिलाते हैं थोड़ा सा पत्ती डाल के, उस तरीके का कलर हो गया है। और ये है असली दूध जो आप देखें आयोडीन डालने के बाद भी वाइट का वाइट रहा है, तो इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। तो सर अब जैसे आपने ये 3 हमें चेक करके बताया, आसान तरीका है कि घर पे आयोडीन आपने डाला और उसको चेक कर लिया, तो क्या हम दूध के रूप में जहर पी रहे हैं? यस डेफिनेटली। अगर इनमें मिलावट है तो वो जो भी मिलावट है वो हम कुछ भी बोल सकते हैं। कोई ऐसी मिलावट है, ऐसा केमिकल है जो आयोडीन से रिएक्शन करता है और उसका रंग चेंज कर देता है। तो उसमें स्टार्च भी हो सकता है, कोई और भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो, या कोई केमिकल। आजकल क्या कर रहे हैं, इनको अच्छा रखने के लिए कि जिससे ख़राब ना हो, इसमें फॉर्मेलिन मिला देते हैं। फॉर्मेलिन जब मिलता है तो वो भी इस तरह के रंग चेंज करता है। सर तो फॉर्मेलिन का इस्तेमाल तो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने में भी किया जाता है? Yes, इसलिए उसको डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं कि जिससे उसमें कीटाणु ना जम इकट्ठे हों, कोई स्मेल ना आए। जब हम अपने एनाटॉमी हॉल में डायसेक्शन करते थे मुर्दों का, तो वो फॉर्मेलिन में ही रखे जाते हैं। बिल्कुल। और सर कल हमने ये एक लैब रिपोर्ट भी निकलवाई है, इसमें भी ये बताया गया कि फॉर्मेलिन जो है वो चाहे पनीर हो या फिर दूध हो, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Yes, ये फैक्ट है जो आप मुझे बता रहे हैं। तो इनमें ये एडल्ट्रेंट है बेसिकली। ये क्लियर हो गया है कि ये तीनों जो पैकेट हैं, ये जिस भी कंपनी के हैं, ये सेफ नहीं है। तो ये सेफ है। तो यहाँ पर डॉक्टर बीपी त्यागी ने हमें दिखाया डेमो करके कि पैकेट का दूध जो हम पी रहे हैं, चाहे वो कितना अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, लेकिन उसमें जब आप घर पर चेक करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरीके की मिलावट है। और आप दूध के रूप में एक पॉइजन को रोज कंज्यूम कर रहे हैं। छोटे बच्चों को तो डेली दूध पिलाया जाता है। जी, और उनको डेली दूध पिलाया जाता है। तो मैं ये एक बार जो माताएं बहनें पिला रही हैं बच्चों को, वो आयोडीन सॉल्यूशन से एक बार उनको चेक कर लें। अगर वो आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखती हैं कि उसका रंग चेंज हो रहा है तो बिल्कुल ना पिलाएं। रंग चेंज नहीं हो रहा है तो पिलाएं। तो बच्चे को दूध पिलाने से पहले, या फिर आप भी दूध पीने के शौकीन हैं, तो उसको पीने से पहले ये ज़रूर जांच लें कि कहीं उसमें किसी तरीके की मिलावट तो नहीं। क्योंकि दूध हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए पीते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मिलावट वाला दूध आपके शरीर को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दे। हमने देखा कि दूध में किस तरीके की मिलावट है और घर पर उसको कैसे चेक किया जाता है। बिल्कुल 2 मिनट का समय लगेगा। आप आयोडीन लीजिए, दूध में डालिए और कलर चेंज से ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें किसी तरीके की मिलावट है। इन दिनों बार बार बात आ रही है पनीर की, और अगर हम देखें तो मुंबई से लेके मथुरा तक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एनालॉग पनीर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी, मिलावटखोरी होगी, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी लगेगा। अब हम घर पर पनीर को कैसे चेक कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। तो आप ये देखिए, मेरे सामने आप 2 पैकेट्स देख रहे हैं। ये जो 2 पैकेट बाज़ार से मंगवाए गए हैं, 2 अलग अलग जगहों से पनीर मंगवाया गया है। तो ये आप देखिए कि एक दुकान से ये वाला पनीर मंगाया गया है और दूसरी दुकान से ये पनीर मंगाया गया है। आप दोनों को देखेंगे, कलर अगर आप दोनों के देखेंगे तो आपको देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ये भी पनीर वैसा ही टेक्सचर दे रहा है, ये भी पनीर वैसा ही टेक्सचर दे रहा है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि क्या पनीर को तोड़ने से भी पता लगाया जा सकता है कि पनीर के अंदर कोई मिलावट की गई है, वो एनालॉग पनीर है या फिर दूध से बनाया हुआ पनीर है। तो सर ये बताइए कि दूध में तो आपने हमें दिखाया कि आयोडीन जो घर में अमूमन होता है उससे चेक कर सकते हैं, और आजकल तो एनालॉग पनीर कई जगहों पे सुनाई दे रहा है, बैन भी लगा दिया गया है। तो पनीर तो हर कोई खाता है, सीज़न है और अभी त्यौहार का सीज़न है, पनीर की सब्ज़ी, पनीर की मिठाइयाँ, कई तरीके की चीज़ें बनती हैं। तो सर यहाँ 2 तरीके के पनीर मंगवाए गए हैं अलग अलग जगहों से। तो ये अब हम इस पनीर में कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है या मिलावट है? पहले तो हम इसको उठा के हम ये तोड़ते हैं जब ये, तो उससे हमें ये तोड़ने से अंदाज़ा लगता है कि ये जो है देखिए,
ये रबरी है, देख रहे हैं आप? ये इतना सॉफ्ट नहीं है जितना होना चाहिए, जो एकदम टूट जाए और बिखर जाए। ये तो नंबर 1 है टेस्ट। यानी कि तोड़ के उसके टेक्सचर से भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है। पता लगता है कि ये मुझे एनालॉग पनीर लग रहा है। दूसरा जो ये वाला पनीर है, मैं अगर इसको तोड़ता हूँ, आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर देख सकते हैं दोनों का। ये मुझे एनालॉग पनीर लग रहा है, ये वाला ओरिजिनल पनीर लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई एयर पॉकेट नहीं है, कोई लाइन नहीं है। ये मुझे असली पनीर लग रहा तो है। सर अब घर पर असली नकली पनीर चेक करने का कोई आसान तरीका? आसान तरीका एक तो ये टेक्सचर वाला है, दूसरा ये है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था वही हम इस पनीर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो पनीर है मैं पहले इस पे डालूंगा, जो मुझे एनालॉग लग रहा है। आप देखेंगे कि ये वाला पनीर, तो ये देखिए कि आयोडीन को भी पनीर पर डालकर देखा गया है, और ये दूसरा वाला पनीर है। दूसरे इस पे डालता हूँ, ये पनीर पे डालता हूँ, तो इनका आप जो रंग है आप देख सकते हैं। ये वाला जो रंग है ये धीमे धीमे अब काला पड़ता जा रहा है। देखिए जी, ये रंग धीमे धीमे अब काला पड़ता जा रहा है। अच्छा। और जब आप कुछ समय बाद देखेंगे इसका रंग नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी इसका बदल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों से मंगाया गया पनीर था, उसको रखा गया। पहले तो टेक्सचर से ही चेक किया गया कि वो असली है या नकली है, उसके बाद आयोडीन उसके ऊपर डाला गया। और जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि आयोडीन डालने के बाद ये जो कलर आप देखें, ये जो ब्लैकनेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें मिलावट की गई है। और अब ये दूसरी तरफ का पनीर आप देखें तो इसका टेक्सचर भी आपको दिखाई दे रहा है कि उतनी पॉकेट्स नहीं बनी है, बहुत सॉलिड फॉर्म में है। और आयोडीन डालने के बाद भी इसका जो कलर है वो किसी भी तरीके से कहीं से भी चेंज नहीं हुआ है। तो सर ये आयोडीन डालकर तो हमने देखा, क्या और भी तरीका है? और ये जब बताइए जो सिंथेटिक पनीर हम खा रहे हैं तो इसका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जितने भी सिंथेटिक फूड हैं वो सब इरिटेंट हैं। इरिटेंट मीन्स हमारी जितनी म्यूकोसा है उसको इरिटेशन पहुंचा रहे हैं, और इरिटेशन के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि जो भी इरिटेंट है वो कार्सिनोजन का काम कर रहा है। तो जितने भी कैंसर अब आज की तारीख में बढ़ते जा रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड फूड की वजह से हो रहा है। हर फूड में एडल्ट्रेशन है, कोई फूड ऐसा नहीं है जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, हमें पहचानना है। तो और हर ये फूड की एडल्ट्रेशन को पहचानने के लिए क्या यही तरीके हैं? ये कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, 5-6 केमिकल अगर हम अपने घर पे रखें तो हम अपने घर पे चेक कर सकते हैं। हमें बार बार लैब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम घर पे उसको रखें, घर पे चेक कर सकते हैं, ये असली चीज़ है इसको हम खा सकते हैं, ये नकली चीज़ है इसको हमें नहीं खाना है, ये असली दूध है उसको नहीं पीना है। अच्छा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सर जब हमने ये पनीर मंगाया तो ये दोनों पनीर देखने में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन टेक्सचर के बाद, तोड़ने के बाद जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें अलग अलग ऐसे बिखरा हुआ पॉकेट्स जैसी दिखाई दे रही हैं, और ये जो पनीर है जो कि अपने सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है जिसमें किसी तरीके की कोई पॉकेट्स नहीं है, उसके बाद आपने कलर डाला तो कलर से वो चेंज हो गया ब्लैक। और ये जो बाज़ारों में ये जो पनीर बना रहे हैं सिंथेटिक और ऑयल्स मिला के, स्टार्च मिला के, तो इसको ये वाइट रखने के लिए क्या करते हैं? इसको वाइट रखने के लिए भी इनके पास केमिकल्स हैं। वो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो चावल है उसका पाउडर होता है, वो उसको इसमें मिला देते हैं, वो थोड़ा सा स्टार्च मिला देते हैं जिससे चिपक जाए, और फिर उसको एक पन्नी में रख के वेट रख देते हैं ऊपर, तो वो एक इस तरह ईंट जैसी फॉर्म में बन जाता है और चिपका रहता है। तो उसी से ऊपरी लेयर से ही हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, ये वाली लेयर से, कि देखिए कितना इस पे ये रफ है सरफेस, देखिए ये कितना ये चिकना है। इन दोनों लेयर से ही पता लग रहा है कि ये असली है ये नकली है। अच्छा, लेयर यानी कि ये जो ऊपरी परत है ये इसकी बिल्कुल स्मूथ और चिकनी सिल्की फॉर्म में रहेगी, और ये थोड़ी सी रफ, तो थोड़ी दरदरी रहेगी।
तो जो दरदरी रहेगी वो असली है, ये मानेंगे आप। ये अब ये वाला जो है ये पनीर अगर मैं अब उठाता हूँ और इसको मैं पानी में डालता हूँ, देखिए ये अगर मैं पानी में डालता हूँ यहाँ पर, तो ये पानी में ऐसा का ऐसा ही रहेगा, देख लीजिए आप जी। जो दूसरा है उसको मैं अगर पानी में डालता हूँ, ये वाले को, तो ये जो आपने अभी पनीर डाला पानी में, ये असली वाला है? नकली वाला है ये नकली वाला है। अच्छा। ये असली वाले पनीर को अगर मैं पानी में डालूंगा तो ये घुलेगा। अच्छा। हाँ, ये जैसे पानी में अगर मैंने डाला है ऐसे, तो आप देखेंगे ये अपने कण छोड़ेगा और वाइटनेस छोड़ेगा। ये दोनों को हम यहाँ रख देते हैं। ओके। ये अपनी वाइटनेस छोड़ेगा, देख रहे हैं ये अपनी वाइटनेस छोड़ेगा, लेकिन ये वाला जो है ये कोई वाइटनेस नहीं छोड़ेगा और घुलेगा नहीं। आप देखिए टूट जरूर रहा है लेकिन घुल नहीं रहा है। ये जो है ये वाइटनेस भी छोड़ रहा है और धीमे धीमे ये इसमें घुल भी जाएगा, क्योंकि तो ये वाइटनेस जो छोड़ रहा है ये वो असली है। असली है, उसमें दूध है, दूध है, और ये वाला सिंथेटिक है ये जो synthetic स्टार्च, है, ऑयल जो और इन सब starch चीजों से oil बनाया है, है। वाइटनेस नहीं छोड़ रहा है। ओके। तो ये एक वाटर टेस्ट है जो बहुत सिंपल है, वो हम घर पे कर सकते हैं। पनीर को वाटर में डाल के जो वाइटनेस छोड़ रहा है वो नकली, वो असली है, और जो नहीं छोड़ रहा है ऐसा के ऐसा ही बनाए हुए है अपने स्ट्रक्चर को, वो नकली है। तो वाटर टेस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं कि असली है या नकली है। तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप यहाँ पर देखें कि ये जो नकली पनीर है, जो सिंथेटिक है, जिसे एनालॉग कहा जा रहा है, तो उसको पानी में आप डालेंगे तो वो किसी तरीके का कोई कलर नहीं छोड़ेगा। उसी जगह पर आप दूसरा पनीर जो प्योर होगा, जो दूध से बनाया गया है, उसको जब आप पानी में डालेंगे तो वो अपना हल्का हल्का कलर छोड़ने लगेगा और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, पानी के कलर से हल्का हल्का सा वाइटनेस उसमें मिल जाएगी। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर असली पनीर को आप वाटर टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए आपके, दो कहें या फिर तीन तरीके हो गए कि पहले आपने पनीर को तोड़ा तो तोड़ने के बाद ही आपको उसकी टेक्सचर और बॉडी शेप से पता चल जाएगा। दूसरा तरीका आपने आयोडीन से चेक किया, और सबसे आसान तरीका आपका वाटर टेस्ट का। अच्छा सर, मैं देख रही हूँ वहाँ पे हाइड्रोजन और कुछ और भी केमिकल, क्या वो भी चेक करने के लिए होते हैं? हाइड्रोजन इसलिए चेक करने के लिए होता है कि जैसे मैंने इस पे डाला है ये हाइड्रोजन, ये इसके ऊपर, जी। तो ये अपना नॉर्मल रंग में आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रंग में आ जाएगा हाइड्रोजन डाल के, जिसको हमने चेक किया था आयोडीन से। आयोडीन से। उसने रंग चेंज नहीं किया था, तो ये नॉर्मल रंग में आ गया। लेकिन ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, जी। ये नॉर्मल रंग में नहीं आएगा। तो ये हाइड्रोजन डालने के बाद आप देखिए जो हमने चेक किया हर तरीके से, उस पर अब हाइड्रोजन डालने के बाद भी उसका कलर जो है ब्लैक, वो ऐसा का ऐसा ही ऐसा आपको ही यहाँ है। पे नजर आ रहा है। वो नॉर्मल देखिए बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ये अभी काला का काला है जी। हाइड्रोजन डालने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे चेक किया जा रहा है सर। और आपने पानी की बोतल भी रखी है पानी सर? की बोतल ये वाटर टेस्ट के लिए है। वाटर टेस्ट। जो हमने वाटर इसमें डाला है, वाटर टेस्ट के लिए हमने पानी की बोतल रखी है। तो सर क्या सिर्फ ये टेस्ट करके या स्वाद से ही चेक कर सकते हैं कि पनीर असली है नकली है, या फिर लेबोरेटरी में यानी कि लैब्स में भेजना भी जरूरी है? नहीं, लैब्स में भेजना हमें तब ज़रूरी है जब किसी जो बना रहा है, पनीर मेकर है, उसके खिलाफ अगर हम एक्शन लेंगे तो हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि जो लैब है वो टेस्ट करके, FSSAI की जो लैब है वो टेस्ट करके सर्टिफिकेट देगी कि ये रियल में ये कंटेंट है इसमें, ये नकली है और ये हार्मफुल है। लेकिन सर, ये हम जो- घर पे जी। चेक कर सकते हैं। तो घर पे तो हम खाने के लिए चेक कर रहे हैं कि उसको हम खाने के लिए कैसे चेक करें। तो सर एक सवाल और भी है यहाँ पर कि ये जो पनीर मार्केट्स में बिक रहा है, तो ये खुद तो पनीर नहीं बना रहे हैं, पीछे से जो सप्लाई चेन आ रही है वहाँ से ये लोग पनीर खरीद रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि उन पर पहले चेक होना चाहिए कि वो सर्टिफाइड हैं या नहीं, लाइसेंस बिल, ये सारी चीज़ें देखकर पहले लेना चाहिए? फसाई का लाइसेंस होना चाहिए नंबर 1, और जो लाइसेंस वाली दुकान से हम ले रहे हैं और उससे बिल लेना चाहिए। ऑथेंटिसिटी तभी बनेगी जब हम बिल लेंगे कि मैंने ये चीज़ ली, ये इसका बिल है, इस दुकान से ली, ये इसका वो GST नंबर है, ये फसाई नंबर है, और फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट कराएं।
अगर किसी के खिलाफ हमें एक्शन करवाना है तो। सर एक सवाल और है कि ये जो हम सारी चीज़ों हमने टेस्ट की, एनालॉग पनीर भी देखा, मिलावट भी देखी दूध में, तो ये जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली में, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, पनीर भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी पर क्या तुरंत असर दिखाते हैं या उसको समय लगता है, और ऐसी कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जो इनके इस्तेमाल से हो सकती हैं? देखिए, मेन जो इरिटेंट हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को डैमेज करता है। फूड पाइप को डैमेज करेगा क्योंकि इरिटेंट है, उसमें छाला अल्सर बनाएगा, पेट को अल्सर बनाएगा, फिर लीवर पे असर करेगा, फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर पे सूजन आ जाएगी, और फिर क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो मूत्र बन के गुर्दों से निकलता है तो गुर्दों पे इफ़ेक्ट करेगा। धीमे धीमे जब वो इरिटेशन हमारे खून में बढ़ता रहेगा तो वो फिर कैंसर की फॉर्म में पता लगता है कि कैंसर हो गया है। जैसे आजकल जितने भी यंग बच्चे हैं वो इस तरह की चीज़ खा के उनको हर उम्मीद नहीं लगती कि छोटा बच्चा उसको कैंसर कैसे हो सकता है, लेकिन जांच करते हैं तो कैंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बीपी त्यागी ने हमें बताया कि कैसे हम घर में दूध असली है या नकली, पनीर असली है या नकली, उसको चेक कर सकते हैं। उनके छोटे से संकेतों से ही जान सकते हैं कि वो असली है या नकली। और पनीर के बारे में तो अगर बात करें तो पनीर को तोड़ेंगे जैसे ही उसकी जो शेप चेंज होगी उससे ही पता लगाया जा सकता है। और सबसे आसान तरीका है ये वाटर टेस्ट का, जो आपके सामने आपको डेमो में दिखाई दे रहा होगा कि नकली पनीर को पानी में डालेंगे तो कैसा दिखाई देता है, असली पनीर को पानी में डालेंगे तो वो कैसा दिखाई देता है। तो आप अपने घर में पनीर दूध का इस्तेमाल करिए, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसको छोटे से इन डेमो के जरिए, इस छोटे सी चीज़ों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि उसमें मिलावट है, वो असली है या नकली है। और इसके लिए आपको लैब भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रहने वाली जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी कि आयोडीन गार्गल के लिए हर घर में रहता है, पानी हर घर में मिलता है, और इसके साथ ही जो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होती हैं जो कपड़ों की वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसको भी आप डालकर चेक कर सकते हैं कि आपके खाने वाली जो दूध से या डेयरी प्रोडक्ट हैं वो असली है या नकली। तो ऐसे में अपनी सेहत के लिए आप खास ख्याल रखें और दूध का इस्तेमाल करने, पनीर का इस्तेमाल करने से डरे नहीं, लेकिन उसको चेक करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। मिलावटखोरी के खिलाफ जिस तरीके से यूपी सरकार ने अब एक्शन शुरू किया है और एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक डेयरी पर है जहां पर पनीर बिका करता था, लेकिन इस वक्त आप देखें तो पूरी डेयरी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि छापेमारी के चलते जहां से यहां पर सप्लाई हो रहा था पनीर, अब वो पनीर इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी डेयरी इस वक्त खाली पड़ी है। जहां पर लोग खरीदारी के लिए आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, और इसके साथ जो विक्रेता हैं वो आप देख सकते हैं कि खाली यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जहाँ स्टोर किया जाता था पनीर, वो भी आप देखें अंदर की तरफ। आपको दिखा दूं, पहले आप पूरी डेयरी देख लें कि पूरी डेयरी जो है वो खाली है यहाँ पर। और यहाँ पर स्टोर के लिए जो रखा जाता था पनीर, वो यहाँ पर स्टोरेज के लिए, बस आप देखें कि पैकेट वाला पनीर आपको यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पनीर मंगाते थे वो नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो सख्ती का आप ये असर देख सकते हैं कि पनीर की दुकानों पर अब सप्लाई चेन जो चल रही थी वहाँ से पनीर मिल नहीं पा रहा है। और इन्हीं की दुकानें, क्या नाम है आपका भैया? चौहान। अच्छा, तो ये चौहान पनीर डेयरी आप ही की है? तो आप पनीर यहाँ पे आता था, आपके यहाँ बेचते थे आप? पहले आता था मैं। अच्छा जी, अब नहीं आता है। तो अभी ये आपने सुना होगा कि एनालॉग पनीर को लेकर सरकार ने सख्ती कर दिया है, लगातार छापेमारी हो रही है। जी जी, हाँ, जो जहाँ से आता था मैं वहाँ पे छापा लग गया था, वो बंद हो गया था। अभी तो करीबन काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है। हम पैकेट वाला यूज कर रहे हैं, जो पैकेट वाला है वही बेच रहे हैं। अच्छा, तो जो आप कहाँ से आता था पीछे से? मैम डेयरी वही सप्लायर आते थे, हमें नहीं पता कहाँ से लाता है, सप्लायर आता था। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता कि सप्लायर कहाँ से लाता था? सप्लायर के पास गाड़ी आती होगी, या जो सप्लायर आता था हमें देख चलाया था, हम लेते। अच्छा, और हमने ये भी नहीं पता कि पनीर कैसा है क्या है। अच्छा, कभी आपने पूछा नहीं, चेक नहीं कोई? पूछा, वो बता रहा आप अच्छा है, देखो आप कोई भी हो सामान बेचेगा तो वो अपना सामान अच्छा ही बताएगा। अच्छा है, हम उससे भाई पनीर अच्छा है ना, प्योर है, हाँ जी बढ़िया वाला पनीर है। अच्छा, हाँ तो वो बढ़िया वाला पनीर कह के आपको दे के जाता था वो? जी 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 जी।
तो कोई बिल, कभी कोई कागज दिखाया, सर्टिफिकेट दिखाया कि असली है? हम पनीर के उसमें सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, भाई पनीर देखता था, हम चेक करते थे, खाते थे तो सही लगता था। अच्छा, सही लगता था। और कितने रुपए बेचते थे आप वो पनीर? हम पनीर 260 240 रुपये बेचते थे। अच्छा, और जो अभी ओरिजिनल पनीर है वो तो 360 380 के करीब बिक रहा है। हाँ मैम, वो महंगा है, जो अब जो आ रहा है ना वो महंगा बिक रहा है। तो आपको पता है कि ये जो एनोलॉग पनीर है वो कैसे बनता है? मैम ऐसा मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये तो कारीगर जानते हैं, हम तो यहाँ बेचते हैं जी। अच्छा, तो आपको कभी ये लगा नहीं कि ये नकली पनीर हो सकता है? उसमें कभी शिकायत आई हो किसी ग्राहक की? ऐसी कोई शिकायत नहीं है कभी। अच्छा, हाँ। तो अब मैं देख रही हूँ कि पूरी डेयरी जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? मैम अभी तो पैकेट वाला पनीर मंगा रहे हैं, जो कंपनी का था ना ये बेच रहे हैं दुकान पे। अच्छा, तो अभी बिक्री पर असर पड़ा है इससे? हाँ बहुत बड़ा है मैम, कितना फर्क पड़ गया? आधे से ज़्यादा मैम। आधे से ज्यादा? हाँ। अच्छा, तो अभी और डेयरी पर मैं देख रही हूँ पनीर है, मटर, चाप, दूध, दही, तो ये सब बिक रहे हैं। इसको चेक करके ले रहे हैं कि कैसे, कि विश्वास पे ही? मैम ऐसा होता है, कंपनी जो बना रही है, पर जैसे अमूल हुआ, आनंद हुआ, या ये मधुसूदन हुआ, अच्छा। ये पनीर बना रही है, तो इनका पनीर तो मैम ऊपर से चेक होगा था, हम यही बेच रहे हैं। तो अब आप केवल ब्रांड वाला ले रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत ही ले रहे होंगे, ज्यादा तो मार्केट में से पनीर मिल नहीं रहा। ये सख्ती के बाद असर पड़ा है, मार्केट से पनीर गायब हुआ है? जी हाँ, सख्ती से बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, हाँ सख्ती से असर पड़ा है। हाँ, पनीर आने बंद हो गया, पीछे जो व्यापारी लाते थे ना वो सब बंद हो गया, वो छापेमारी सब बंद लग गई है। अच्छा। सबकी डेयरी बंद हो गई है सबकी डेयरियां बंद हो गई? कितनी डेयरियां बंद हो गई? मैम, बहुत सारी हो गई, मुझे तो भी नहीं पता, बहुत सारी छापा लगा है। आप देखते हो न्यूज़ पे आती रहती है। हाँ। तो बहुत सारी जगहों पर छापेमारी हुई है, और पीछे से जो सप्लाई चेन, जहाँ से सप्लाई होता था वहाँ छापे पड़ गए, और जिन दुकानदारों के पास ये पनीर सप्लाई किया जाता था वो अब तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं दुकानें, और अब मजबूरी है कि जो पैकेट वाला पनीर है वो थोड़ा बहुत खरीद के यहाँ पर बेचने के लिए रखा गया है। और एक और भैया ये बताइए कि जो अभी सरकार ने कहा कि नकली पनीर पर बैन लगा दिया है, मिलावटखोरी पर लगाम लगा दी है, तो ऐसे में आप लोगों पे कितना असर पड़ रहा है? पूरा असर है मैडम। देखो, जो पहले पनीर आ रहा था उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा था, हम लोगों को पता नहीं है उसका, क्योंकि वो पीछे से बना के देते थे। अभी हम पैकेट वाला बेच रहे हैं, जब से सरकार ने बैन लगाया। सरकार का हम पूरा समर्थन करते हैं मैडम, तो तब से बैन लगाया, जब से पैकेट वाला ही बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये पैकेट वाला आप बेच रहे हैं, खरीदना महंगा पड़ता था या वो पहले जो खरीद रहे थे वो सस्ता पड़ता था? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है मैडम इसमें। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-20 रुपए का ही अंतर मानो। लेकिन लोगों की सेहत पे तो असर डाल रहा है ना? मैडम उससे पहले का हमें पता नहीं था, जैसा हमारे पास आ रहा था वो हम दे रहे थे। अच्छा, तो जो आपको सप्लाई कर रहा था आपने उससे पूछा अचानक से क्यों बंद कर दिया? नहीं, वो पहले से ही डेयरी पे छापा लग गया था मैडम, हमारे पास आने से पहले ही छापा लग गया था। अच्छा। अब से नहीं, 15 दिन से बंद है मैडम। अच्छा, हाँ जी। तो अब इस सख्ती के बाद काम मंदा हो गया है? हाँ जी, काम तो बंदा हो गया मैडम। सप्लाई बंद होगी तो अपने इधर जो थोड़ा बहुत बिकता है 1-2 किलो वही बेचते हैं पैकेट वाला। पहले कितना बिक जाता था? पहले दुकान का तो ऐसे था मैम, 7-8 किलो, लास्ट संडे के दिन 10 किलो, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं बिकता। अच्छा, जी। तो सख्ती के बाद जो 8 से 10 किलो एक हफ्ते में बिकता था, उसकी जो अब नंबर देखें तो वो अब 1-2 किलो पैकेट वाला बिक रहा है, और आप देखें कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। दूसरी इधर भी एक और डेयरी भी है, वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आप देखिए, ये जो पूरा डिस्प्ले जहाँ पे पनीर लगाया जाता है, लोग खरीदने के लिए आते हैं, वो डिस्प्ले पूरे खाली पड़े हुए हैं। तो ये सख्ती के बाद का असर है कि अब पीछे से पनीर इनको मिल नहीं पा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी, तो यहाँ तो सिर्फ मटर दिखाई दे रही है कि मटर शायद यहाँ पे बेची जा रही है, और फ्रिज ये भी खाली है, फ्रिज। अच्छा, तो ये यहाँ ये देखिए फ्रिज जो है वो खाली पड़े हुए हैं, आप देखिए अंदर फ्रिज पूरे खाली पड़े हैं। पहले पनीर से भरे रहते थे? जी मैम। अच्छा, तो पहले भरे रहते थे, पनीर आता था, और अभी क्या है, मटर बेचनी पड़ रही है। ये भी आप ये, अच्छा, ये पीछे ऐसे खुलेगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बटर है, बटर के साथ में यहाँ पे कॉर्न्स आप देख सकते हैं, कॉर्न है, और अब आप पैकेट वाला ये पनीर बेच रहे हैं। तो ये पैकेट वाले पनीर यहाँ पर बिक रहे हैं। अच्छा, जी, तो ये पैकेट वाले पनीर हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये आप लोगों को कभी भी कोई शिकायत नहीं आई, और आप लोगों को कभी अंदाजा भी नहीं लगा कि ये पनीर जो आ रहा है वो नकली है? नहीं मैम, ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी कोई शिकायत ही नहीं आई। अच्छा। हाँ, माल खाने से लगता है, पर हमें ये पता था कि ये एनालॉग हो सकता है। अच्छा। हाँ। तो अब जब आपको ये बात पता चल गई, तब आपने चेक किया कि असली पनीर और उस पनीर में क्या फर्क था? उसकी छापा लगे, बंद हो गया, फिर सरकार ने बंद कर दिया, फिर हमने लेने बंद कर दिया। तो ये कभी पैकेट वाले को चेक किया आपने? मैम ये तो
इसके तो सब नंबर सीरियल नंबर ऐसे ही सब होता है इसमें लगा हुआ, तो ये तो पास ही होगा तो वहाँ से अच्छा, तो जो पहले वाला सप्लायर था उसके पास कोई नंबर, कोई लाइसेंस कुछ था? कभी चेक किया था आपस आय का? डेयरी चलाता था, लाइसेंस तो होगा, उस पर ऐसी बात नहीं है। आपने कभी नहीं पूछा? हम नहीं पूछते मैम। अच्छा, और आपके पास ये डेयरी का कोई लाइसेंस कुछ है यहाँ पे चलाने का? हाँ लाइसेंस है। लाइसेंस है आपके पास? अच्छा, तो ऐसे में छापेमारी भी हो रही है जगह जगह पे। आपके यहाँ भी कभी कोई पूछताछ के लिए आया है? हम पहले आए थे हैं, वो चले पूछ के देख के चले गए, अभी तो कोई आया नहीं है। तो बस एक आखिरी सवाल है कि आप इस सारी सख्ती को कैसे देख रहे हैं? लोगों की सेहत के लिए देखते हुए सही हो रहा है या फिर आपकी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं? दुकानदारी तो बाद में रिपीट में आ जाएगी। सरकार को सपोर्ट में करते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा बिकेगा तो अच्छा लोग खाएंगे, उससे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर हमें कम बचे कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा है। हम बस यही सोचते हैं कि भाई अच्छा कस्टमर ले, अच्छा खाए। तो यहाँ पर जो डेयरी चलाते हैं उनका कहना है कि कस्टमर की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार ने अगर सख्ती की है तो उसमें हम समर्थन देते हैं, लेकिन उस सख्ती के बाद दुकान पर ज़रूर फ़र्क पड़ा है, बिक्री पर फ़र्क पड़ा है और अब मजबूरी ये है कि पैकेट वाला पनीर जो है वो बेचना पड़ रहा है और ऐसे में ग्राहक भी अभी कम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, वो डरे हुए हैं कि जो पनीर वो ले रहे हैं कहीं वो एनालॉग तो नहीं, कहीं वो नकली तो नहीं खा रहे हैं। तो इस चीज़ का डर भी आप साफ तौर से इन दुकानों पे देख सकते हैं। तो ये दुकानें हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जहां आप देखें लगातार 3 डेयरी जो हैं वो इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, वहां पर काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। विजय रंजन चंद्रा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रचना।